Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऊपर। पिछले काफी दिनों से इसके क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में मिले हैं। आपको अगला वीडियो कौन से स्टॉक पे चाहिए, कौन से सेक्टर पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में हम जो भी बात करने वाले हैं वो एक एजुकेशनल कंटेंट है, ताकि आपको उससे कुछ सीखने को मिले। टाटा मोटर्स की हम केस स्टडी कर रहे हैं, आप ऐसा समझिए। किसी टाइप से इसकी रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, क्या क्या ऑप्शंस एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हम अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, ताकि आप अपने एडवाइस के साथ ये सब कुछ डिस्कस कर पाए। और अगर आपके पास एडवाइजर नहीं है तो अपने बुद्धि विवेक का जरूर इस्तेमाल करिए, लेकिन किसी की सुन के पैसे लगाने की गलती या निकालने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। फिलहाल चलते हैं आगे इस वीडियो में। टाटा मोटर्स लिमिटेड, जैसे कि आपको मालूम है कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, शानदार कंपनी है। पिछले काफी दिनों से इसके जो फॉल है वो आपको दिख रही होगी, दैट इज लाइक 35% फ्रॉम 35-36% फॉल हो गई है अपने हाई से। तो एक जबरदस्त फॉल हुई है टाटा मोटर्स में। अब ये फॉल देख के साफ पता चलता है कि यस, इट इज ओवरसोल्ड। तो टेम्पररी बाउंस बैक आने बिल्कुल बनते हैं कि टेम्पररी बाउंस बैक आ सकते हैं, लेकिन इसके फंडामेंटल देखने भी जरूरी है कि फंडामेंटल क्या बोलते हैं। तो बेसिक लेवल फंडामेंटल चेक जरूर करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और चेक करते हैं कि टाटा मोटर्स का हिस्टोरिकल डाटा क्या रहा है। अगर हम 2020 के बाद देखें तो बीच में एक बार 32% की गिरावट थी, बिग कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट के बाद वो चला। तो अब किसी का कंफर्ट होता है कि कंसोलिडेशन में लेना है, किसी का होता है कि ब्रेकआउट के बाद लेके उसको राइड करना है, अपना अपना कंफर्ट होता है। अगर इससे पीछे देखें तो देखिए 600 वाला टाटा मोटर, जो कि इसका हाई 2015 में और 16 में बना था, वो वापस 60 रुपए के लगभग तक आया था। तो दैट वाज अगेन 90% करेक्शन फ्रॉम द पीक। अगर उससे पहले जाएं यहां पर, सो ये भी एक 87% का करेक्शन था। उससे पहले जाएं तो ये भी 90% का करेक्शन हुआ था। बट उसके बाद एक लंबी तेजी भी आती है बॉटम से। सो कई टीवी चैनल आपको ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि वो अपने बॉटम से 23 गुना हो गया, 24 गुना हो गया, 2300% भाग गया, इतने परसेंट भाग गया। बॉटम पे किसने लिया होता है भाई? बॉटम से मत दिखाओ, ऑल टाइम प्रीवियस हाई से दिखाओ। तो अगर प्रीवियस हाई से देखें तो 200 रुपए के लगभग हाई थे जो 2006 में बने थे, तो 2015 में वही 600 रुपए का था। तो 10 साल में वो 3 गुना हुआ। हमें ऐसा देखना पड़ेगा, बॉटम पे किसी ने नहीं लिया होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमें ऑल पिछले हाई से देखना होता है। तो अगर हम पिछले हाई से देखें, जो कि 2015 में यहां पे बना था और 16 में भी रीटेस्ट हुआ था यहां पे हाई, जो 600 रुपए का लगभग था, वहां से अभी तक अगर हम रिटर्न देखना चाहें तो अभी शेयर 700-800 की रेंज में है, तो लगभग 20-30% के आसपास के रिटर्न्स है। अगर हम देखने चाहें कि जिसने यहां पे पैसा लगाया था हाई पे, उसको कितने रिटर्न है, यानी ये हमें पता चली कि इस पे हाई पे पैसा लगाने से अच्छा है कि नीचे पैसा लगाया जाए, एक्यूमुलेट किया जाए, और फिर कई सालों बाद ये रिवॉर्ड अच्छा करता है। ये टाटा मोटर्स ने बताया। अब इसके फंडामेंटल देखते हैं, पता चल जाएगा कि फंडामेंटल आज की डेट में क्या बोलते हैं, वैल्यू है या नहीं है। सारा डिस्कशन होगा फंडामेंटल एनालिसिस पे। फंडामेंटल पे चलने के लिए एक बार हम पहले चेक करते हैं कि अक्टूबर की इसकी बिक्री कैसे रही है। तो यहां पे आप समझिए, अक्टूबर के देखिए मंथली सेल डाटा आते हैं। जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज है वो अपनी मंथली सेल डाटा डालती है। तो यहां पर अगर आप देखना चाहेंगे, आपको पता चलेगा कि अक्टूबर 2024 में टाटा मोटर्स ने सेल किए हैं इतने यूनिट्स, ये यूनिट्स विच वाज अ स्लाइट डिक्रीज फ्रॉम द इतने यूनिट जो कि लास्ट ईयर सेम मंथ में 2023 में बिके थे, तो वहां से कम हुए हैं, ये हमें पता चला। यानी कि ग्रोथ तो बहुत तगड़ी नहीं है, ये हमें आइडिया लग गया। यही अगर हम इसमें देखना चाहें तो डोमेस्टिक सेल कितनी थी, पैसेंजर व्हीकल्स कितने थे और कॉमर्शियल व्हीकल कितने थे, वो सारी चीज यहां पे हमें मिल जाएगी। टोटल डाटा ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप सिंपली गूगल करेंगे तो भी आपको डाटा मिल जाते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। आगे चलिए, टाटा मोटर्स को लेके यहां पर हम एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं कि इसका मार्केट शेयर कितना है। तो अगर हम देखने चाहें तो देखिए 31% का मार्केट शेयर है कॉमर्शियल व्हीकल्स में यहां पे, और ये अक्टूबर 2024 का लेटेस्ट डाटा है। और यहां 35% मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक बसेस में। इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर 35% है, ध्यान रखना है, यानी एक सॉलिड मार्केट शेयर है। अगर हम आए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि फोर व्हीलर है, यानी कि जो गाड़ियां चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसमें टाटा मोटर्स का 70% तक मार्केट शेयर है। एज ऑफ जनवरी 2024 का ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अगर उसके बाद हम कोई भी डाटा देखने जाएं तो वो डाटा पुराने अवेलेबल है, कुछ खास नहीं है। लेकिन एक डाटा है पैसेंजर व्हीकल्स, जो भी गाड़ियां हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उसके अंदर ओवरऑल मार्केट शेयर देखा जाए तो टाटा मोटर्स का 13.46% का मार्केट शेयर है। ये लेटेस्ट डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये बेसिक लेवल जानकारी हमें पता होनी चाहिए, इसलिए आपको बताई है। आगे चलते हैं, इसको आगे समझने की कोशिश करिए। यहां पर अब बेसिक लेवल फंडामेंटल, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप आज की डेट में इसकी है। स्टॉक आपको 8-9 के पी पे अवेलेबल है, दैट इज गुड वैल्यूएशन, ये मानना पड़ेगा। वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। लुकिंग एट द आरओसी एंड आरओई,
बहुत अच्छे वैल्यूएशन कहने होंगे, खराब नहीं कह सकते आप। बुक वैल्यू 275 के आसपास, तो बुक वैल्यू से लगभग ये 3 गुना ट्रेड कर रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्होंने अपनी होल्डिंग कुछ बेची है, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलिए, डेट कंपनी के ऊपर है, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, नोट डाउन कर लीजिए, बट ये कम हुआ है, ये भी अच्छी बात है, आगे बात करेंगे। अनप्लेज है, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ इज गुड, यहां पे अच्छी दिखती है, लेकिन हम उसको और देखेंगे रिजल्ट में तो और क्लियर होगा। मार्केट कैप टू सेल्स बहुत बढ़िया, मार्केट कैप टू सेल्स मतलब आप जितनी सेल कर रहे हो उसके कम तो आपकी मार्केट कैप चल रही है, दैट इज गुड, ये चीज अच्छी है। रिटर्न ओवर 10 ईयर्स अगर हम देखना चाहें तो 3.92% का ही CAGR रहा है, क्योंकि अगर आप वहां से 2015 से 14 से लेंगे ना, काउंट करेंगे तो पता चलेगी क्या हुआ है। उनसे पूछो जिसने वहां पे टॉप पे पैसे लगाए थे उसको क्या मिल रहा है। कई लोग है ना, कुछ भी ले लो, टाटा कंपनी कहीं कुछ भी ले लो, आज नहीं तो कल रिटर्न देगी, तो टॉप पे वो भी मत लेना, रिटर्न नहीं देगी और FD से भी कम आएंगे। यहाँ पे फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा है, दैट इज गुड। पेग रेशियो जो है वो भी यहाँ पे वैल्यूएशन का इंडिकेशन देता है कि भाई वैल्यू है, ये बात तो माननी पड़ेगी, ये सारी चीज आई। अब यहाँ पे अगर इंडस्ट्री की पी को देखा जाए तो दैट इज 19.5, तो इंडस्ट्री से कम ट्रेड करता है, तो इसके पीछे कारण क्या है वो भी समझेंगे। और यहाँ पे इसको समझने के साथ साथ ये भी देखिए स्टॉक का एवरेज पी रेशियो क्या रहा है हमेशा, ये इसका मैक्सिमम पी रेशियो 10 के आसपास है, तो इसने 10 के आसपास ही पी ली है, एवरेज पी है। बीच में पी काफी ऊपर गई थी, फिर लॉस आता है, फिर वापस प्रॉफिट आता है तो पी आती है, अब लॉस आ रहा है तो पी गायब हो जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, यहां पर इसको समझिए, बाकी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है यहां पे उनके साथ कंपैरिजन डालते हैं, तो बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज जो भी है इसमें आप देखिए कोई भी आपको इस पी वैल्यूएशन पे अवेलेबल नहीं होगी जो कि टाटा मोटर्स आपको दे रही है, कोई भी आपको उस पी वैल्यूएशन पे अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन टाटा मोटर ये पी पे क्यों रहती है पता है, क्योंकि टाटा मोटर पे डेट रहता है और ये कभी भी लॉस में आ जाती है, इसलिए इसके साथ ऐसा होता है। ये लॉस में भी आती रहती है बीच बीच में, और इसको पी वैल्यूएशन उतनी मिली नहीं क्योंकि मार्केट का जो आप कह सकते हैं ना बुलिश मोमेंटम, वो इतना उसने कैप्चर किया नहीं है। हाँ, नीचे से बहुत अच्छा करती है लेकिन उसके बाद ये रुकती भी बहुत जबरदस्त है। सो ये सबसे सस्ती अवेलेबल होती है यहाँ पे देखने के साथ ही। अब अगर इसके साथ हम एक चीज और यहाँ पे मिक्स कर दें, दैट इज की कोई भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू अपने बाय प्राइस के आसपास है क्या, मतलब अभी करंट मार्केट प्राइस, तो टाटा मोटर की 685 की इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि इसके करंट मार्केट प्राइस के काफी पास है, मतलब हम कह सकते हैं ज्यादा दूर नहीं है। अगर ये मान लीजिए आप कि अगर टाटा मोटर्स में यहां से 10-12% का करेक्शन हो जाए और ये 700 के आसपास अवेलेबल हो तो दिट इज ए गुड वैल्यूएशन है। हमें कह सकते हैं कि 685 तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो अच्छे वैल्यूएशन हुए कि नहीं हुए, बोलो आया समझ आया। आगे चलो, ऐसी ही एक कंपनी है फोर्स मोटर जो मुझे काफी अच्छी लगती है, ले मत लेना, हाथ जोड़ के विनती है, गालियां दोगे बाद में मुझे क्योंकि मेरे पास नीचे का होगा, आप अभी लोगे प्लीज। तो ये मुझे काफी अच्छी लगती है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये अच्छे प्राइस पे है। अगर ये कभी भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिले, क्योंकि अगर आप इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे दैट इज हियर, अगर इनके नीचे मिलती है तो एक वैल्यू बाय बन के आती है वहां पे, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसा नहीं जाके जंप कर लिया फिर रोना ही होता है, फिर कुछ नहीं होता, फंस गए, यही होता है। तो ये चीज हमें माननी होगी कि टाटा मोटर्स वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दे रही है, बट ये भी चीज नोटिस करिए किसी ने भी इतनी प्रमोटर होल्डिंग नहीं बेची जितनी टाटा मोटर्स ने बेची है, ये भी आपको एग्री करना होगा। ओके, आई होप आप तो इतना समझ आया। आगे चलते हैं, अब इसके रिजल्ट्स को समझ के देखिए जरा पे यहाँ क्या रहा है, यहां समझिए इसकी रिजल्ट्स की ग्रोथ को देखिए, यहां तक तो चल रही थी, अब सितंबर की यहां पे सेल देखिए और इसको पिछले सितंबर से कंपेयर करिए तो वाई ऑन वाई गिरी है। मार्जिन्स को देखिए तो वाई ऑन वाई गिरे हैं, क्यू ऑन क्यू भी गिरे हैं और यहां पे भी क्यू ऑन क्यू भी गिरी है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दो तरीके से फॉल आई है। अगर हम यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं पीबीटी, तो वो भी गिरा है, वाई ऑन वाई भी गिरा और क्यू ऑन क्यू भी वो गिरा है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो वाई ऑन वाई भी गिरा और क्यू ऑन क्यू भी गिरा है, ये हमें पता चला। अब क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेल बहुत तगड़ी आ सकती है क्या, देखिए उसका अनुमान कम है। पूछो क्यों, इसलिए कि दिवाली के टाइम पे भी आप उतनी सेल नहीं कर पाए और लास्ट मंथ को बीट नहीं कर पाए, तो नवंबर में शायद होना मुश्किल है। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, लेकिन इतना पता चलता है कि कोई बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं आएंगे, ये मार्केट को पता है। हाँ, लेकिन प्राइस क्या करेगा वो अलग चीज होती है, रिजल्ट्स क्या करेंगे वो अलग चीज है, वो बाद में चलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में वो ऐसे ही चलेंगे और बाद में एक लेवल पे आके मिलते हैं, फिर वो उसके ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है। मतलब मानो ये फेयर वैल्यूएशन है तो स्टॉक कभी भी फेयर वैल्यूएशन पे रुकने वाला नहीं है, वो इसके बहुत नीचे भी जाएगा और बहुत ऊपर भी आएगा। जो फेयर वैल्यूएशन पे लेंगे वो भी कहेंगे हम फंस गए, क्योंकि नीचे तो जाना ही है उसको, शेयर कभी भी अपनी फेयर वैल्यू पे नहीं रुकेगा। और जो नीचे लेके यहां बेचेंगे कहेंगे हमने तो फेयर वैल्यू के पास बेचा था, वो भी रोएंगे, क्यों, क्योंकि कभी वो यहां नहीं रुकता, वो ऊपर रुकता, तो रिग्रेट तो हमेशा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दैट्स वाई टेक्निकल को यूज करना इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता चला।
आइए यहां से इसकी गिरावट का रीजन हमें पता चल रहा है। यहां पे समझिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस को। यहां ध्यान से देखिए 4 लाख करोड़ से ऊपर की सेल है अगर इसको समझना चाहें, और प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं कि पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ के कैसे रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा टाटा मोटर्स को लेकर एक इश्यू है, वो है लॉस मेकिंग का। अब ये लॉस कहां से आता था? पहले लॉस आता था अगर आप देखना चाहें इंटरेस्ट से, तो देखिए इंटरेस्ट काफी हैवी पेमेंट होता था। अभी आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से इंटरेस्ट का पेमेंट धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है, ये आप ध्यान में रखिए। पहले इसकी सेल उतनी नहीं होती थी, मार्जिन उतने नहीं थे, अब ये मार्जिन तो कम से कम ठीक ठाक मेंटेन करने लगी है। आगे चलिए इसको समझते हैं। यहां पर ग्रोथ को समझिए तो पिछले 10 साल 5 साल में कुछ खास ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन सेल के अंदर नहीं मिलेगी, बट 3 साल में अच्छी ग्रोथ है, और प्रॉफिट के टर्म्स में पिछले 5 साल से अच्छी ग्रोथ कंपनी कर रही है। आगे चलिए स्टॉक प्राइस में अच्छे रिटर्न्स है, लेकिन अगर 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो देखिए कितने हैं, 4% के रिटर्न है CAGR टर्म्स में। 5 साल के देखेंगे तो 36% आ रहे हैं, एक 3 साल और 1 साल के भी आपके सामने हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो देखिए पिछले 3 साल 5 साल 3 साल से अच्छे आ रहे हैं, 5 साल 10 साल के देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। अगर यहीं पे इसको आप समझना चाहें तो चलिए मैं समझाता हूं। यहां पर कंपनी की बैलेंस शीट पे आप बोरोइंग्स को देखते जाइए। ये बोरोइंग्स यहां पर देखिए 2020 में 2020-21 के बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि हम अपनी बोरोइंग्स को कम करेंगे और धीरे धीरे इसको डेट फ्री करने का प्लान है। अब एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट थिंग। अब यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को आप देखते जाइए। यहां तक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इनकी खतरनाक थी 2022 मार्च तक। उसके बाद देखिए इन्होंने धीरे धीरे लॉन्ग टर्म बोरोइंग को हटाना शुरू कर दिया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है खास, लॉन्ग टर्म का खराब होता है, ध्यान रखना। तो ये डेट को कम कर रहे हैं, दैट इज गुड, उनको इस बात के लिए थम्स अप देना चाहिए। आगे चलते हैं। यहां पर इसको समझिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को। दिक्कत यह है कि महाराज जी आपने अपनी होल्डिंग क्यों कम करी है? आई डोंट नो। इन्होंने कम करी है, बेची किसको है? ये देखो FIIs ने ली है। जहां FIIs पूरी दुनिया भर में माल बेच रहे हैं, इधर उन्होंने खरीदा है, ये ध्यान रखना है। DIIs ने भी ली है, जहां DIIs माल बेच रहे हैं उधर इन्होंने खरीदा है। पब्लिक ने क्या किया है? पब्लिक भी देखेंगे आप तो 19.39 से 20.49 हो गई। लेकिन मुझे डर पता है किस बात का है, सच सच बताता हूं, ध्यान से सुनना। पब्लिक के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर 50 लाख थे, 51 लाख, और यहां पे 57 लाख, 57 लाख प्लस शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड। ये सारे वैल्यू इन्वेस्टिंग देख के तो नहीं आए, इतना मुझे पता है। ज्यादा होना खराब नहीं होता है वैसे, लेकिन कंफर्ट नहीं मिलता है। और वहां पे हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पीछे रन कैसा रहा है। पीछे का रन अगर आप देखना चाहें तो आपके सामने कैसा रहा है आपको पता होना चाहिए। 57 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, प्लीज इसको नोट डाउन रखिए। बस ये ध्यान रखिए कि सारे वैल्यू बैंक देख के नहीं है, तो आपको वैल्यू बैंक देख के ही करना है या सेटअप से करना है। आगे चलते हैं। यहां पे बात करेंगे अब इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट अच्छी पिक्चर देगा, करते हैं चार्ट पे चर्चा। तो जैसा कि टाटा मोटर्स के ऊपर हमने बात करी कि 90% भी गिरता है, अभी 35% गिरा हुआ है। क्या हम ये कह सकते हैं कि 90% गिरेगा? भाई मुझे क्या पता, किसी को नहीं पता। हम कह सकते हैं कि 90% इस बार भी गिर के 100 रुपये आ जाएगा उस हिस्टोरिकल डाटा को देख के? नहीं कह सकते, नो वन नोज अबाउट दैट, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हमें इतना पता चल रहा है मंथली चार्ट पे कि पिछले 4 महीने से नेगेटिव है, ये आइडिया लग रहा है हमें। और ये भी एक पता चल रहा है कि एक ओवरऑल यहाँ पे जो तेजी आई थी ना, उसका एक करेक्शन हुआ है। तो जितनी तेजी बनी थी उसका एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया है। ऐसा लगता है कि वो एक करेक्शन हो गया है, लेकिन क्या ये एक वैल्यू बाय बनता है वो हमें एनालाइज करना होगा। और क्या ये सेटअप के अकॉर्डिंग है या सिर्फ वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो भी हमें देखना होगा। आइए उसके लिए हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। एक बार ड्राइंग्स को सब हाइड करते हैं। लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। यहां पर आप ध्यान से देखते जाइए, ये पिछले इतने टाइम से गिर रहा है, और देखिए वीकली कोई भी क्लोज जो है वो पिछले वीक के हाई के ऊपर नहीं आ पा रही। कोई भी वीकली क्लोज पिछले वीक के हाई के ऊपर नहीं आ रही। हर वीक में आप देखेंगे कि नए लोज बनते हैं या फिर वो वहीं पे रहता है, ऊपर नहीं आ पाता। तो ये चीज हो रही है। बीच में एक स्लाइटली यहां पे कैंडल बनी थी, बट वो इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, तो कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा। ये जैसे ही वीकली चार्ट पे इस हाई के ऊपर क्लोज करेगी तो एक हमें इंडिकेशन होगा कि शायद गिरावट थम रही है। ये लगभग 830-35 के आसपास होगा। 830-35 के आसपास अगर स्टॉक आता है, सस्टेन करता है, तो हम ये कह सकते हैं गिरावट थम रही है, ये इंडिकेशन आएगा। क्या लेना है नहीं लेना वो एडवाइजर बताएगा। अभी हम और बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा सुनना है, नॉलेज भरपूर मिलेगी, ध्यान से सुनते जाइएगा और मेरे मोटिव को समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये क्लियर हुआ, यानी कि गिरावट थमती हुई वहां पे हमें इंडिकेशन आएंगे। अभी की डेट में अगर हम देखना चाहें इसको, तो ये समझिए कि नीचे यहां जो गिरावट आ रही है इसमें सपोर्ट क्या है। तो देखिए नीचे इस गिरावट में अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ जाना चाहें तो ये जो रेंज दिख रही है हमें, जो कि लगभग 700 से 740 की रेंज है, 740 की रेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट और तगड़ा सपोर्ट बन के नजर आ रही है। क्लियर। ऊपर में रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, आइए उसको एक बार मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। सो लुक एट दिस इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस रेंज होगी, कितने 900 से 915 के रेंज की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी। तो कई बार स्टॉक क्या करते हैं, ऐसे टेम्पररी बाउंस लेकर फिर नीचे आ जाते हैं। ओके, तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं है, वो भी हमें देखना होगा। तो इतनी एनालिसिस हमने कर ली। क्या कि अभी ट्रेंड नेगेटिव है, क्या कोई बुलिश इंडिकेशन आए हैं? भाई फिलहाल तो नहीं आए हैं, भविष्य में आ सकते हैं।
क्या यहां पे कोई गिरावट के बाद बेस बना, उसके बाद कोई ब्रेकआउट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या गिरावट के बाद कोई बुलिश इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अब ये ऊपर की तरफ पैटर्न को शिफ्ट करने वाला है? भाई वो भी अभी नहीं मिल रहे हैं। तो अभी ये क्या इंडिकेट करता है? ये थोड़ा सा थमने का, रुकने का इंडिकेट करता है कि थोड़ा रुक जाओ अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो। लेकिन हमें ये भी चीज ध्यान रखनी होगी कि इसकी आईवी जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज ₹685 के आसपास है। तो ये माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन है कि यार इतने अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और अगर अभी नहीं लिया तो बाद में अफसोस होगा। ऐसा भी तो होता है ना रिटेलर भाइयों के मन में कि अभी नहीं लिया तो बाद में अफसोस होगा। तो यही चीज हमें देखनी होगी कि हमें करना क्या है। उसके लिए एक बार मैं कुछ और चीजें दिखाता हूं, ये ध्यान में रखिए। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इससे कोई आप मना नहीं कर सकते, वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है। ये यहां पे ईएमए लाइन हमने लगाई है टाटा मोटर्स पे, सो दैट इज 200 ईएमए लाइन। अगर आप देखना चाहें तो आपको पता चल रहा है ईएमए के अकॉर्डिंग भी अभी ट्रेंड नेगेटिव है, अभी कोई बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम नहीं आया है, इतना हमें ध्यान रखना होगा। यहां पर हम देखेंगे तो देखिए 850 के आसपास जो है स्टॉक ने काफी यहां पे लड़ाई झगड़े करे हैं। अगर आप डेली चार्ट को देखना चाहें, आप देखिएगा तो एक टेंपररी बाउंस बैक में कहीं भी जा सकता है, बट उस टेंपररी बाउंस बैक में क्या बुल्स आएंगे बड़े वाले, वो हमें देखना होगा, उसकी अभी हम बात करने वाले हैं। तो हमने डेली, वीकली, मंथली तीनों देख के एनालाइज किया कि तीनों नेगेटिव है, ठीक है। पहले आइए यहां पे, तो हम यहां पे कुछ लिखते हैं, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, नॉलेज लेके ही जाओगे। डेली प्लस वीकली प्लस मंथली देख के हमने क्या एनालाइज किया कि यहां पे अभी ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव ट्रेंड है। ओके, ये हमने एनालाइज किया, ये हमें पता चल गया। लेकिन साथ में एक चीज और पता चली, स्टॉक यहां पे नियर आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू के पास में है। साथ में एक चीज और पता चली, स्टॉक प्राइस यहां पे हम लिखते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड भी हो गया, ये भी हमें पता चला। तो हमें तीन इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि ट्रेंड तो नेगेटिव है लेकिन आईवी के पास आ सकता है और अभी ओवरसोल्ड है, ये हमें आइडिया लगा। अब यहां पे देखते हैं कि बुल्स की सोच क्या हो सकती है, वो हमें एनालाइज करना होगा। आइए उसको एनालाइज करते हैं। यहां समझिए, ड्राइंग्स को हाइड किया, समझ के देखिए। हम मान के चलते हैं कि कोई स्मार्ट प्लेयर है जिसको आज की डेट में टाटा मोटर्स में पैसे लगाने हैं, तो वो क्या करेगा? हम मान के चलते हैं कोई स्मार्ट बुल्स है जो कि टाटा मोटर्स में यहां पे इन्वेस्ट करना चाहता है। ओके, तो वो क्या करेगा? अगर फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो यहां पे यस वैल्यू है ₹685 के आसपास, तो अच्छी वैल्यू निकल के आती है। एंड अभी भी यहां पे फंडामेंटली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। क्या 685 पे लेगा? नहीं, वो ऐसा वेट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, वो वैल्यू के आसपास रुकते नहीं है, ऊपर भी ट्रेड करते हैं, नीचे भी करते हैं, सब होता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो वो जो भी है फंडामेंटल को देखने वाला, वो कहेगा फंडामेंटली अच्छी चीज है, फंडामेंटल बढ़िया है, लेकिन वो टेक्निकल भी चेक करना चाहेगा। तो अगर वो बुल टेक्निकल चेक करता है तो वो टेक्निकल पे क्या देखेगा? अभी ट्रेंड नेगेटिव है, अभी ट्रेंड नेगेटिव है। तो इस बुल के पास फिर दो ऑप्शन बच जाएंगे। कौन से दो ऑप्शंस? पहला ऑप्शन ये होगा कि नेगेटिव ट्रेंड है तो और वैल्यू अच्छी मिल रही है, नेगेटिव ट्रेंड है, वैल्यू अच्छी मिल रही है, तो वो क्या करेगा? पार्ट्स में एक्यूमुलेट करने की सोचेगा। पार्ट्स में क्यों? क्योंकि ये टाटा मोटर है भैया, ये 70-80-90% भी टूटता है। अब की बार टूटेगा नहीं टूटेगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना चाहेगा। वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं, ट्रेंड नेगेटिव है। तो पहला बुल वो हुआ जो कहता है कि मैं पार्ट्स में लेना पसंद करूंगा। ये पहले वाले बुल की थिंकिंग है, वो कहता है मैं पार्ट्स में लूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। मतलब वो कुछ यहां पे लेना पसंद करेगा और अगर यहां से ट्रेंड बुलिश होगा तो वो यहां ले लेगा। अगर नहीं होता है, नीचे मिलता है, तो वो कहता है मैं नीचे इसको एसआईपी मोड में या पार्ट्स में लेने को तैयार हूं, मुझे टाटा मोटर में कोई इशू नहीं है। बट उसका विजन मिनिमम, यहां पे विजन जो है मिनिमम यहां पे 2 to 3 इयर्स का है, तो ही वो ध्यान देगा, वरना वो ध्यान नहीं देगा। क्लियर हुआ? स्मार्ट प्लेयर की बात हो रही है। अगर कोई जंप कर रहा है अननेसेसरी तो उसकी बात नहीं हो रही है। दूसरा प्लेयर क्या करेगा? दूसरा प्लेयर कहेगा, ये दूसरा प्लेयर ये कहेगा आई विल ज्वाइन आफ्टर द ट्रेंड इज बुलिश। वो कहेगा मैं ट्रेंड बुलिश होने के बाद देखूंगा। अबे ट्रेंड बुलिश होने के बाद वाला क्या लफड़ा है? ये लफड़ा ऐसे है कि यहां से जो एक टेंपररी बाउंस आएगा, ये एक टेंपररी बाउंस आ गया मानो, उसके बाद क्या होगा? एक सेल भी आएगी। चलो मैं इसको समझाता हूं। यहां पे देखो, इसको समझने की कोशिश करना। या तो यहां से आप ऐसे 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 करके कोई बेस बना के ऊपर जाओगे, तब वो कहेगा मैं यहां लूंगा, बुलिश ट्रेंड के साथ लूंगा और एसएल के साथ लूंगा, तब वो इसको एसएल मान के अपने ध्यान में रखेगा। क्लियर हुआ? हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। हम ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा, सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं ताकि आप सीखें। मोटिव क्या है? सीखो। अब ये अगर सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, ये होती है तब तो बढ़िया है। अगर ये नहीं हुई तो क्या होगा? आइए उसको भी समझो। अगर ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई तो फिर क्या होगा? फिर दूसरी सिचुएशन क्रिएट होगी। कौन सी? ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो लगातार ऐसे वी शेप में नहीं जाने वाला, बहुत मुश्किल होता है। बाकी देखो राम जाने, अगर ऐसे भागा तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता उसमें, मैं तो बैठ के तमाशा देखूंगा। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं जाता और यहां से इस टाइप से कोई करेक्शन करता है, साइडवेज जाता है या फिर नीचे आके ऊपर जाता है,
तो फिर वो बुल क्या करते हैं, जो कि ट्रेंड देखते हैं, वो कहते हैं यहां पे लेना पसंद करेंगे और नीचे जो कोई एक इंपॉर्टेंट प्राइस होगा उसको अपना एसएल बना के वो कहेंगे अब हम राइड कर लेंगे। तो अपना अपना कंफर्ट है, किसको क्या कंफर्ट चाहिए वो उसके हिसाब से जा सकता है। क्लियर हुआ, समझ आया भाई? मेरे हिसाब से आ गया होगा, अगर नहीं आया तो गलती मेरी है, इतना तो समझ आना चाहिए। आई होप आपको आ गया होगा। तो इस टाइप की सिचुएशंस हो सकती है। क्या टाटा मोटर्स यहां पे रुकेगा? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्या टाटा मोटर जो है यहीं पे, या क्या ये बॉटम है? भाई कोई कुछ नहीं कह सकता है कि नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? अपनी प्लानिंग हमारे हाथ है। मार्केट बॉटम बनाएगा नहीं बनाएगा हमें क्या पता भाई, हम तो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं ना। तो सिंपल प्लानिंग क्या? एक्यूमुलेशन वाले धीरे धीरे यहां पे स्मार्ट प्लेयर जो होंगे वो देख रहे होंगे। समझ आया? क्या हमें देखना है? हमें हमारा एडवाइजर बताएगा। ओके, हमारा एक्यूमुलेशन का मोटिव नहीं है, हम तो ट्रेंड बुलिश होने के बाद आना चाहते हैं। तो अभी हमारा वेट मोड होना चाहिए। क्लियर हुआ? अभी हम वेट करेंगे। क्या यहां पे कोई स्विंग ट्रेडिंग बनेगी? क्या यहां पे कोई स्विंग ट्रेडिंग है? तो स्विंग ट्रेडिंग का आंसर है नो, नहीं है फिलहाल। अब मैं अपना पर्सनल आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। यहां पे आप समझिए, ये देखिए मंथली चार्ट हमने कन्वर्ट किया, ध्यान से देखिए, इसको समझिए। ये टाटा मोटर्स का मंथली चार्ट, ध्यान से देखना। अब देखिए टाटा मोटर्स ने क्या किया था, ये एक सॉलिड रेजिस्टेंस था, इसको काटा, काटने के बाद देखिए आप ऊपर यहां पे सस्टेन किया। ओके, अब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मैं आपको देता हूं, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। लाइक मुझे जो कंफर्ट मिलेगा, अगर कोई मुझे बोले कि आपको टाटा मोटर लेना हो और आपको अच्छा मतलब एक वैल्यूएशन चाहिए, तो वो वैल्यूएशन क्या हो सकता है? दैट इज 600 टू 700 रेंज। मेरे लिए ये बहुत अट्रैक्टिव रेंज होगी। मैं यहां पे आते ही क्या जंप करूंगा? नहीं, आई विल डेफिनेटली रिव्यू दिस वन। मैं इसको रिव्यू करके देखना चाहूंगा। अगर मुझे ये वैल्यूएशन मिलती है मैं रिव्यू करना चाहूंगा। क्या इसका मतलब ये है कि टाटा मोटर यहां से ऊपर जाएगा तो हम मिस कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऊपर जाएगा तो ट्रेंड बुलिश होगा, तब देख लेंगे। आया समझ में? या कोई इंडिकेशन आएगा। बट यहां पे मैं जंप करना थोड़ा सा प्रेफर नहीं करूंगा, अगर मेरा मोटिव वन टाइम लेने का है या बड़ी क्वांटिटी लेने का है तो। लेकिन अगर मेरा मोटिव छोटी छोटी क्वांटिटी पार्ट्स में लेने का है तो अलग बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा टाटा मोटर्स के ऊपर। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है, जो मेरी छोटी मोटी नॉलेज है मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है कि क्या संभावनाएं हैं क्या नहीं है। और टाटा मोटर्स पे ये चीज़ ध्यान रखिए, जिसने भी डाउन ट्रेंड में पैसा लगाया है, आने वाले 2-5 साल वो बैठा है, उसने अच्छा पैसा बनाया है, इस बात को आप नोट करिएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन ट्रेंड में कहीं भी पैसा लगा दिया जाए, सारा पैसा लगा दिया जाए। नो, आराम से तरीके से आप डिसाइड करिए एक्यूमुलेशन वाले हो या आप डिसाइड करिए आप ट्रेंड वाले हो, उसके अकॉर्डिंग आप जाइए और आराम से अपना काम करिए। आई होप आपको समझ आया है। फिर भी कोई त्रुटि रहे तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और ये एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आ सकते हैं। वेव एनालिसिस एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1-to-1 आप हमारे साथ सीख सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखिए, व्हाट्सअप करके आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ये एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखेगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए अच्छा होगा, तो भी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, संपर्क करिए, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। और अगर आप चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लर्निंग भरपूर मिलती रहेगी, अर्निंग आपको भगवान खूब दे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।